चावल कृषि फसलों में खाद्यान्न अर्थात धान्य सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। चावल, गेहूँ और मक्का खाद्यान्न मुख्य हैं। संसार की सबसे अधिक जनसंख्या में भोजन चावल ही है। चावल मानसूनी जलवायु और उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु का पौधा है। संसार के समस्त चावल उत्पादन का लगभग 94% भाग एशिया में उत्पन्न होता है। चावल की प्रति एकड़ उपज अन्य सभी अनाजों से ज़्यादा होती है, इसलिए चावल सबसे अधिक जनसंख्या का भरण पोषण करता है। इसके अलावा भविष्य के लिए भंडार या कटोर में कई वर्षों तक रखा रहने पर भी धान या चावल खराब नहीं होता। अधिक जनसंख्या को भोजन देने के विचार से चावल विश्व के महत्वपूर्ण खाद्यान्नों में प्रमुख स्थान रखता है। विश्व के लगभग 50% जनता का यह भोजन है। मानसून एशिया की सघन जनसंख्या वाले देशों अर्थात चीन, भारत, जापान, इंडोनेशिया, बांग्लादेश का ये मुख्य भोजन है। श्रीलंका, बर्मा, कंबोडिया, थाईलैंड आदि में भी ये मुख्य फसल है। चावल की कृषि में कुछ विशेष सुविधाएं होती हैं जो प्राय गेहूँ इत्यादि कृषि में नहीं मिलती हैं। जैसे इसमें विशेष मशीनों की आवश्यकता नहीं है। छोटे छोटे खेतों पर भी इस कृषि की जा सकता है। अपेक्षाकृत उत्पादन व्यय भी होता है। चावल की किस्में रंग, आकार तथा स्वाद इत्यादि की भिन्नताओं के आधार पर चावल की लगभग 700 किस्में हैं। उनमें लगभग 100 प्रमुख होती हैं। विभिन्न क्षेत्रों में उत्पादन किए जाने के विचार से चावल की 2 मुख्य किस्में हैं। पहाड़ी चावल, इसे शुष्क चावल भी कहते हैं। दलदली चावल अथवा मैदानी चावल, इसे आर्द्र चावल भी कहते हैं। पहले प्रकार का चावल पहाड़ी भागों में अर्थात ऊंची भूमि पर सीढ़ीदार खेत बनाकर या बोया जाता है। इस प्रकार चावल प्राय हिमालय के ढालों, इंडोनेशिया, जापान, चीन के पहाड़ी भागों में उगाया जाता है। इस प्रकार के चावल की प्रति एकड़ उपज कुछ कम होती है। इस कारण विश्व की कुल उपज का 10% होता है। दूसरे प्रकार का अर्थात मैदानी या दलदली चावल संसार में अधिक बोया जाता है। 80% से अधिक चावल समतल भूमि पर पानी भरकर अथवा पानी भरे छिछले खेतों में बोया जाता है। इस प्रकार के खेत बनाए जाते हैं उसमें पानी की आवश्यकता अनुसार भरा व निकाला जा सके। ऐसे खेतों में 100 से 140 दिनों तक में पकने वाला चावल अधिक बोया जाता है। चावल बोने की विधियाँ। चावल को प्राय 3 प्रकार से बोया जाता है। बिखेर कर या बोने की विधि, रोपाई या पौधे लगाकर बोने की विधि, छिद्रण विधि का प्रयोग दक्षिण भारत में किया जाता है। पहली विधि में धान को पानी भरे खेतों में बिखेर देते हैं। इस विधि का प्रयोग वहाँ किया जाता है जहाँ श्रमिकों की संख्या कम होती है और मिट्टी कम उपजाऊ होती है। सामान्यतः घटिया किस्म का चावल इस विधि से बोया जाता है। दूसरी अर्थात रोपड़ विधि में पहले क्यारियों में धान बोकर चावल की पौध तैयार की जाती है। 4 सप्ताह बाद जब पौध लगभग 15 सेंटीमीटर ऊंची हो जाती है तो उसे वहाँ से उखाड़कर दूसरे खेतों में जो पहले तैयार किए जाते हैं श्रमिकों की सहायता से रोपा दिया जाता है। चावल उत्पादन में अधिकतर यही विधि अपनाई जाती है क्योंकि इस विधि से उत्पादन किए गए चावल बढ़िया किस्म के होते हैं। इस विधि से प्रति हेक्टेयर उपज भी अधिक होती है। चावल उत्पादन की आवश्यक भौगोलिक दशाएं। तापमान चावल उष्णकटिबंधीय पौधा है, अतः इसे उत्पादन के लिए ऊंचे तापक्रम की आवश्यकता होती है। फसल के उगाते समय इसके लिए औसतन तापक्रम 20 डिग्री से 25 डिग्री सेंटीग्रेड तक होना चाहिए। फसल बोते समय 18 डिग्री सेंटीग्रेड से 21 डिग्री सेंटीग्रेड तथा फसल पकते समय 24 डिग्री से 27 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की आवश्यकता होती है। चावल की फसल को पकते समय तेज धूप की आवश्यकता होती है। वर्षा। धान की फसल के लिए जल की बहुत ही आवश्यकता होती है, इसलिए इसकी कृषि अधिक वर्षा वाले प्रदेशों तथा मानसून प्रदेशों में की जाती है। इसके लिए 120 सेंटीमीटर से 150 सेंटीमीटर तक वर्षा अनुकूल होती है। जहाँ 100 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है वहाँ सिंचाई द्वारा जल पूर्ति करके इसे बोते हैं। साधारणतः यदि धान बोने के बाद 60 से 90 दिनों तक खेतों में 15 सेंटीमीटर से 25 सेंटीमीटर तक पानी भरा रहता है, तब पौधे का विकास अच्छा होता है। फसलों के पकते समय खेतों में से पानी को बाहर निकाल दिया जाता है। मिट्टी। चावल की कृषि के लिए डेल्टाई और बाढ़ प्रदेशों की मिट्टी बहुत उपयुक्त रहती है। प्राय कांप तथा चीका प्रधान दोमट मिट्टियाँ बहुत अनुकूल होती हैं क्योंकि इन मिट्टियों में पानी को धारण किए रखने की क्षमता अधिक होती है। समतल भूमि। चावल की कृषि के लिए समतल भूमि का होना चाहिए। पानी निकालने और भरने के लिए उपयुक्त ढाल भी आवश्यक होता है। यद्यपि पहाड़ी भागों में इसकी खेती की जाती है, फिर भी वहाँ उपज कम होती है, अतः धरातल प्राय समतल रहना उपयुक्त है। बाढ़ के मैदान इसके लिए बहुत उपयुक्त हैं। सस्ता मानव श्रम।
धान की कृषि में मनुष्यों में श्रम की बहुत अधिक आवश्यकता पड़ती है। बीज बोने, पौध लगाने, रोपने, गुड़ाई करने, निराई करने चावल की कृषि अतः सस्ता मानव श्रम अपेक्षाकृत होता है। चावल के क्षेत्र अधिकतर सघन जनसंख्या वाले भागों में पाए जाते हैं। इसके दो कारण होते हैं। चावल की कृषि में प्रति एकड़ उपज गेहूँ आदि की अपेक्षा अधिक होती है, जो अधिक जनसंख्या का भरण पोषण करती है।